तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के पेंशन लोन के बारे में। इसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देखेंगे, इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस आपको कितनी देनी पड़ती है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कुछ अदर बैंकों के भी पेंशन लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कंपेयर करके बताने वाले इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो एसबीआई में जो स्कीम चलती है एसबीआई की पेंशन लोन, जिसमें देखिए इस समय अगर आप जो है यहाँ से पेंशन लोन लेते हो तो आपको जीरो प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, कोई भी हिडन चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते, क्विक लोन प्रोसेसिंग हो जाती है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। आप किसी भी एसबीआई की ब्रांच में जाके वहां से पेंशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पेंशन लोन मेनली जो है पर्सनल लोन होता है। अगर आप कोई भी पेंशनर हो, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो, चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, चाहे गवर्नमेंट पेंशनर हो, आपकी जो पेंशन है वो एसबीआई बैंक में आती है, तो आप जो है यहाँ से पेंशन लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। लोन अमाउंट कितना मिलता है, तो जितनी भी आपकी पेंशन आती होगी आपके एसबीआई के बैंक अकाउंट में, उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करा जाता है, उसके हिसाब से आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। पेंशन लोन आप मैक्सिमम 6 सालों के लिए ले सकते हो। इसके अलावा योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू भी आप पेंशन लोन ले सकते हो, वो भी 3 सालों के लिए। और जो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे मेनली जो पहले लगती थी वो 0.50% लगती थी, जो कि मिनिमम आपकी 250 रुपए होगी। इस समय जो है एसबीआई में प्रोसेसिंग फीस अभी नहीं लग रही है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए 3 कैटेगरी के पेंशन यहाँ से एलिजिबल हो गए लोन लेने के लिए। सबसे पहले आते हैं, कोई भी अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है जिसकी भी पेंशन जो है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है एसबीआई के साथ मेंटेन है, तो वो लोग एलिजिबल होंगे। आपकी एज जो है 76 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, मतलब 76 साल से कम की होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके डिफेंस पेंशनर। अब डिफेंस पेंशन में आपके आते हैं यहाँ पे आर्म फोर्सेज, कोई भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के पर्सन हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे कि सीआरपीएफ सीआईएसएफ बीएसएफ आईटीबीपी के एम्प्लॉय हो गए, कोस्ट गार्ड राष्ट्रीय राइफल असम राइफल्स के पेंशनर हो गए, वो यहाँ से एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए। और आपकी भी जो पेंशन है वो एसबीआई बैंक में आनी चाहिए। आप इसमें अब इस डिफेंस पेंशन में कोई मिनिमम एज नहीं होती, क्योंकि डिफेंस में क्या होता है कि रिटायरमेंट थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, किसी किसी केस में 40 साल की एज में ही हो जाता है, तो उसकी 40 साल की एज में ही पेंशन आने लगती है। तो ये रहता है यहाँ पे डिफेंस पेंशनर का। मिनिमम एज सभी यहाँ पे नहीं रखी गई, मैक्सिमम एज जो है 76 ईयर से कम की ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके फैमिली पेंशन। अब फैमिली पेंशनर कौन लोग होते हैं? फैमिली पेंशनर में आपके जो भी ऑथराइज मेंबर हैं आपके फैमिली के, अगर आप जो पेंशनर है जिसकी पेंशन आती थी उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी वाइफ जो है वो फैमिली पेंशन में आएगी, तो वो लोग भी एलिजिबल हो गए यहाँ से पेंशन लोन लेने के लिए। अब फैमिली पेंशन है उसकी भी एज जो है 76 ईयर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। रिपेमेंट पीरियड की बात करें तो देखिए एसबीआई की पेंशन लोन में आप 72 मंथ मतलब 6 सालों के लिए मैक्सिमम पेंशन लोन ले सकते हो। लोन आपको 78 ईयर से पहले ही चुकाना होगा। मान लीजिए अगर आपकी अभी एज 76 साल है, तो 76 साल में आप सिर्फ 2 साल के लिए ही पेंशन लोन ले सकते हो। 78 साल से पहले आपको जो लोन रिपेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। वहीं जय जवान पेंशन लोन है, इसमें देखिए इसमें भी आप 72 मंथ के लिए लोन ले सकते हो। अब जो पीएसयूज पेंशनर है उनके भी लिए देखिए 72 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो एसबीआई के पेंशनर है उनके लिए 11.60 से स्टार्टिंग होती है। जय जवान पेंशन जो कि डिफेंस पेंशनर के लिए होता है उनके लिए भी 11.60 से स्टार्टिंग है। पेंशन लोन फॉर ट्रेजरी एंड पीएसयू पेंशनर जो होंगे उनके लिए भी 11.60 से स्टार्टिंग होती है। 12.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन भी यहाँ पे मिलता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम जो है आपको ऑफर किया जाता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप फैमिली पेंशनर की कैटेगरी में आते हो तो आप अपनी नेट जो मंथली पेंशन जो आपके पास आती है उसका 33% जो है ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। और जो अदर पेंशन जैसे कि डिफेंस पेंशनर हो गए, गवर्नमेंट पेंशनर हो गए, वो अपनी नेट मंथली पेंशन का 50% तक जो है ईएमआई के तौर पे दे सकते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं। अगर आप जो है टाइम से पहले कुछ अमाउंट जो है प्री पेमेंट करना चाहते हो तो 2% ऑफ प्रीपेड अमाउंट आपको चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। कोई भी आपको फॉर क्लोजर चार्जेस वगैरह देने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो ये हमने बात करी एसबीआई बैंक। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, डायरेक्ट अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको पर्पस ऑफ लोन सेलेक्ट करना है, जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया पेंशन लोन हमको लेना है। अब बैंक से रिलेशनशिप आपका होना चाहिए, क्योंकि पेंशन आपकी एसबीआई बैंक में आनी चाहिए तभी आपको पेंशन लोन मिलेगा। तो यहाँ पे आपने मान लिया कि आपका पेंशन लोन अकाउंट है या पेंशन अकाउंट है, तो मैंने मान लिया पेंशन अकाउंट है मेरा। अपना जो भी पेंशन का अकाउंट नंबर है वो डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। इससे आप ये देख सकते हो कि आप मैक्सिमम यहाँ से कितना पेंशन लोन ले सकते हो। और ये भी चेक कर सकते हो कि कहीं एसबीआई बैंक आपको प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन तो नहीं प्रोवाइड कर रहा। प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन में जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है और प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी जीरो वहां पे ली जाती है। तो ये हमने बात करी एसबीआई बैंक के पेंशन लोन की। कुछ अदर बैंक देख लेते हैं, वो भी पेंशन लोन प्रोवाइड करते हैं। जो भी गवर्नमेंट बैंक की होती है वही आपको जो है पेंशन लोन प्रोवाइड करती है मेनली। सबसे पहले आती है देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप पेंशन लोन लेने जाते हो तो यहाँ पे 11.60 से स्टार्टिंग हो जाती है। सीनियर सिटीजन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। अदर जो होंगे उनके लिए 0.50% लगती है लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस, जो कि 250 मिनिमम होगी और मैक्सिमम 1000 रुपए तक जाएगी। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए तक का यहाँ से पेंशन लोन ले सकते हो, वो भी मैक्सिमम 5 सालों के लिए। अब
अब जिनकी भी पेंशन बैंक ऑफ इंडिया में आएगी वो लोग जो है बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन लोन ले सकते हैं, और मैक्सिमम एज जो यहाँ पे रखी गई है वो 75 ईयर रखी गई है। अब जो डॉक्यूमेंट लगते हैं तो आपको एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ वगैरह देना पड़ता है, और पीपीओ नंबर जो है यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये कुछ जो है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो बैंक आती है बैंक ऑफ बड़ौदा भी पेंशनरों को पेंशन लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें अगर आप डिजिटली अप्लाई करते हो तो 11.90 पर आपको ऑफर किया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉन डिजिटली मतलब ब्रांच में जाके जो है लोन लेते हो तो 12.40 से स्टार्टिंग होती है। अगर आप कोई बैंक ऑफ बड़ौदा के ही पेंशन हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के आप एम्प्लॉय थे, आप रिटायर हो चुके हो और आपकी पेंशन आती है, तो उन लोगों के लिए देखिए मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.75 रखा गया है। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस लगती है, तो अब जिनकी भी पेंशन बैंक ऑफ बड़ौदा में वगैरह में आती होगी, जो फैमिली पेंशन होगी, उनके लिए प्रोसेसिंग फीस 0 लगती है, और अदर इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपए लगती है। कोई भी फॉरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे देने आपने नहीं पड़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया, कोई भी पेंशनर हो गया, फैमिली पेंशन हो गया, डिफेंस पेंशन हो गया, जो भी अपनी पेंशन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से निकालता होगा, वो लोग एलिजिबल होंगे यहाँ से पेंशन लोन लेने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने बैंक ली हुई है पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक में देखिए यहाँ पे पर्सनल लोन फॉर पेंशन यहाँ पे चलता है, जिसमें फ्लोटिंग पर अगर आप लेते हो तो 11.50 पर आपको ऑफर करा जाता है, और फिक्स पर लेते हो तो आपको 12.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट बैंक हमने ली हुई है यूको बैंक। यूको बैंक भी आपको पेंशनरों के लिए पेंशन लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें देखिए जनरल कस्टमर के लिए 12.85 से स्टार्टिंग होती है, और जो यूको बैंक के ही पेंशनर होंगे वो जो है उनको 11.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाता है। यहाँ पे देखिए अगर आपकी ये 70 साल तक है तो आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। अगर आपकी ये 70 से 74 साल के बीच में है तो आप 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम पेंशन लोन यहाँ से ले सकते हो। मैक्सिमम आप 48 मंथ के लिए यहाँ से पेंशन लोन ले सकते हो। तो कुछ अदर बैंक रहे जिसमें आप पेंशन लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अब हम मान लीजिए अगर हम एसबीआई बैंक से मान लीजिए 2 लाख रुपए का पेंशन लोन लेते हैं। पेंशन लोन एक टाइप का पर्सनल लोन है, तो हम पर्सनल लोन के ही ईएमआई कैलकुलेटर पे आ गए, तो हम 2 लाख का यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। 2 लाख का मान लीजिए हमको पेंशन लोन मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एसबीआई बैंक में ऑफर करा जा रहा है 11.60 पर ऑफर किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 11.60 डाल दिया। और 2 लाख का लोन अगर हम 2 साल के लेते हैं तो किस देख सकते हो मेरी 9,377 रुपए की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 25,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। अगर ये 2 लाख के लोन को मान लीजिए आप 3 साल के लेना चाहते हो तो 6,605 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपको 37,770 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिटेल में इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक के पेंशन लोन की, तो वो एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन के अंदर ही आता है। तो देखिए इसका आपको सिंपली यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से जो है इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पर्सनल लोन की स्कीमें वगैरह चलती हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो। फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वगैरह चेकआउट कर सकते हो। कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है, जैसे अभी ऑफर चल रहा है, 0 प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जा रही है, तो ऑफर वगैरह की लिंक भी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।